बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक और इफ़ेक्ट लेके आया हूँ फिलिंग टूल का, कॉइल स्टिच, जिसमें हम देखेंगे कि ये कॉइल स्टिच का इफ़ेक्ट कैसा है और इसकी वैल्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं और ये हमारे कौन कौन से इनपुट के टूल हैं जिनमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हमारे पास 4 टूल हैं जिससे हम इनपुट को फिल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। इनपुट ए है, बी है और फ्यूजन है और कॉम्प्लेक्स फिल है। तो मैं इसके 4 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म के टूल से हम इसको बनाकर फिर कॉइल स्टिच अप्लाई करके देखेंगे कि इन पर अप्लाई होती है या नहीं। तो मैं सबसे पहले इनपुट ए से इस टूल को क्रिएट करता हूँ। और अब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग बी से बना लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम फ्यूजन फिल से बना लेते हैं। एंट्री पॉइंट देंगे, एग्जिट पॉइंट देंगे और उसके एंगल देंगे। और एक ऑब्जेक्ट को हम कॉम्प्लेक्स फिल से बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जो इनपुट फिलिंग के जो टूल थे, हमने हर एक ऑब्जेक्ट को उनसे फिल कर लिया है। और अब इन पर अप्लाई करके देखते हैं कि कौन से टूल के ऊपर कॉइल स्टिच अप्लाई हो सकती है। मैं इनपुट ए पे सबसे पहले कोशिश करूँगा। फिलिंग टूल में आए और यहाँ पर देखें इफ़ेक्ट के अंदर हमें ये कॉइल की स्टिच शो हो रही है। तो अब हम इसको इनपुट बी पर अप्लाई करके देखते हैं। इस पर भी ये अप्लाई हो रही है। और अगर फ्यूजन पर देखें तो ये देखें, यहाँ पर इफ़ेक्ट जो है कॉइल का शो नहीं हो रहा। इट्स मीन के यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते जो ऑब्जेक्ट हमारा फ्यूजन फिल से बना हुआ होगा। कॉम्प्लेक्स फिल पर देखते हैं। कॉम्प्लेक्स फिल पे भी हमें कॉइल स्टिच का इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो कहने का मकसद ये है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा फ्यूजन फिल और कॉम्प्लेक्स फिल से बना हुआ होगा उस पे हम कॉइल स्टिच अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि हम फ्यूजन और कॉम्प्लेक्स से बने हुए ऑब्जेक्ट पर कंटूर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएं उसको इनपुट ए से कोशिश करें, और अगर वो नहीं आप कर सकते तो बी से करें। अब ये बी में देखें, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इसके एंगल जो हैं सही सेट नहीं हो पाते, क्योंकि जब हम नोड लगा रहे होते हैं इनपुट ए के जब हम नोड लगा रहे होते हैं, इसकी ए साइड क्रिएट कर रहे होते हैं, ए साइड के जब हम नोड लगा रहे होते हैं तो बी साइड के उसी के ऑपोजिट आने चाहिए। अगर वो आगे पीछे हो जाएं तो फिर भी आपके के ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी लुक होगी स्टिचेस के एंगल की, वो चेंज हो जाएगी। तो दिखाने का मकसद ये था
जबकि अगर आप बी से कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और अगर आपका स्ट्रेट है, यानी कि देखें मैं बी से ये मैंने एक साइड बना ली और अब मैं इसकी दूसरी साइड बनाता हूँ। ये आपकी इसकी बी साइड बन गई। और अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये देखें बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मेरे एंगल लगे हैं नोड्स के वो एक्यूरेट थे, इसलिए उसने अपनी जगह पे वर्किंग करी। अगर देखें मैं इसको रीशेप में जाकर एंगल अगर यहाँ पे भी दे दूँ तो ए और बी साइड के जो उनसे एंगल हैं, जब ये अपनी जगह से हिलेंगे तो ये थोड़ा सा आपका जो है डिज़ाइन में प्रॉब्लम आएगा। आपको नोड बिल्कुल एक्यूरेट उसके ऑपोजिट लगाने होंगे, जैसा कि हम लोग इनपुट ए के अंदर करते हैं। जैसे देखें मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, मैं एक दफ़ा दोबारा से बनाता हूँ। अब ये देखें मैंने ए साइड का क्लिक किया और ये बी साइड का, ये ए साइड और बी साइड, इन दोनों का एंगल यहाँ पे शो होगा जब मैं इसको रीशेप में देखूँगा। तो ये ए साइड और बी साइड, ए साइड और बी साइड, और ये भी ए और बी। अब अगर मैं इसको रीशेप करके देखूं तो देखें जहाँ जहाँ पे मेरे नोड लग रहे थे ए और बी के, वहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा था। तो इसी तरह बी में भी हमें ये देखना पड़ता है, जहाँ पे हमारा पहले नोड हम लगा चुके हैं तो उसके अगर तो ऑपोजिट आएगा वो नोड, फिर तो वो उस एंगल में चलेगा, नहीं तो वो उस एंगल को चेंज कर देगा। जैसे मैंने आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर बताया कि अगर आपका एंगल आगे पीछे होगा तो वो डिज़ाइन जो है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। अगर आपका बिल्कुल स्ट्रेट है तो फिर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी वैल्यूज़ को। इन सारों का कलर मैं एक ही कर देता हूँ। और अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी वैल्यूज़ देखते हैं कि इसमें देखें जैसे स्टिपल फिल के अंदर हमारी एक रन चल रही होती है, इसी तरह इसमें भी एक रन चलती है और इसकी जो लेंथ है वो डिफ़ॉल्ट में 2 mm होती है। इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टिपल फिल के अंदर लूप चलते हैं, इसी तरह ये भी एक लूप है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये 3 mm की स्पेसिंग बन रही है। तो अगर इस स्पेसिंग को मैं कम करना चाहूँ तो वो मैं कम भी कर सकता हूँ। ये देखें वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कॉइल बनी हुई होगी वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चली जाएगी और इसकी एक अलग से लुक निकल आएगी। ये देखें आप इसमें काफ़ी किस्म के इफ़ेक्ट अपने क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्रिएट हो गया क्योंकि मैंने उसकी लेंथ जो है बढ़ा दी और उसकी स्पेसिंग जो है कम कर दी। तो ये जैसे एक जाल सा बना हुआ होता है वैसे भी आप बना सकते हैं। इसमें आप काफ़ी किस्म के इफ़ेक्ट बना सकते हैं जिनको जो निकलने के बाद उनकी लुक बहुत अच्छी आती है। ये थी हमारी आज की कॉइल स्टिच। और अगर दोस्तों आप भी सीखना चाहते हैं एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड, वेलकम के बारे में कुछ और मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों अहबाब में भी अगर कोई ये सीखना चाहता है एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग तो उनको भी बताएं। और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक आपको दे दूंगा, जहां से आप जो है उस फॉर्म को फिल करके हमारा जो 1 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी डिज़ाइनर हैं, आपको किसी डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके। तो मैं इंशाल्लाह उसका आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल जल्द ही जवाब दूंगा।
तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।